सिर्फ रीपेमेंट हिस्ट्री नहीं, तो ये भी फैक्टर्स होते हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर खराब कर सकते हैं। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि सिबिल स्कोर एग्जैक्टली क्या होता है और उसकी रेंज क्या होती है। तो बेसिकली सिबिल ये भारत में एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। सिबिल का मतलब होता है सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। उसका सिबिल का जो स्कोर होता है वो स्टार्ट होता है 300 से लेके 900 तक। अगर किसी व्यक्ति का सिबिल स्कोर 300 है तो उसका सिबिल स्कोर सबसे खराब माना जाता है, और अगर किसी का सिबिल स्कोर 750 एंड उसके ऊपर है तो आमतौर पर ये अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं आज कि एग्जैक्टली ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर खराब करते हैं, एंड हम लोग हमारे क्रेडिट स्कोर को अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर खराब करते हैं, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। हाय, माय नेम इज पूनम एंड आई एम द CEO ऑफ द lointerest.com। लोन के मामले में क्रेडिट स्कोर कितना इम्पोर्टेंट होता है ये सभी जानते हैं। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर कम होता है तो उस इंसान को, उस व्यक्ति को किसी फाइनेंस की हेल्प लेके लोन मिलता है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। और अगर किसी का सिबिल स्कोर अच्छा है तो उस व्यक्ति को किसी अच्छे बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है और ज़्यादा टेन्योर मिलता है। रीपेमेंट हिस्ट्री ये आपका एक सिबिल का रिकॉर्ड रहता है जो बताता है कि आपने अभी तक कितने लोन लिए हैं और कितने क्रेडिट कार्ड लिए हैं और उसका समय पे भुगतान किया है या नहीं किया है। ये सभी जो चीज़ होती है आपके सिबिल रिपोर्ट में मेंशन होती है। आपको सिबिल रिपोर्ट कैसे निकालना है वो मैंने हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है। आपको क्रिप, हाईमार्क, इक्विफैक्स या फिर एक्सपीरियंस जैसी कंपनीज है जिस उसके साइट पे अगर आप जाते हो तो फ्री में आप आपका CIR रिपोर्ट निकाल सकते हो, एकदम फ्री में। चलो जानते हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर खराब करते हैं। पहला है आपका क्रेडिट कार्ड। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो 1 लाख है और अगर आप उसमें से 50% मतलब 50,000 पूरा इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये भी कारण है कि आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। आपको 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर आप 30% से ज़्यादा यूज़ करते हो आपके क्रेडिट कार्ड का तो बैंक को एक मैसेज जाता है कि आपकी जो निर्भरता है, आपकी जो डिपेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। तो इसकी वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। दूसरा फैक्टर जो आपका क्रेडिट स्कोर खराब कर सकता है वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिक्योर्ड लोन क्या होता है एंड अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। सिक्योर्ड लोन बेसिकली आपका जो आप मॉर्गेज रखते हो बैंक के पास कोई चीज, जैसे कि आपका होम लोन, दूसरा कार लोन, गोल्ड लोन, ये होता है सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि पर्सनल लोन, ठीक है। तो ये अगर आप अनसिक्योर्ड लोन का जो काउंट है वो सिक्योर्ड से ज्यादा होता है तो इसका भी असर होता है आपकी सिबिल स्कोर के ऊपर। आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। अगर आपने कोई लोन लिया और उसको अगर आप चुका नहीं पाए और उसको आपने सेटल किया तो ये सेटलमेंट मतलब आपका लोन क्लोज आप नहीं करते हो, ये सेटल्ड करते हो आप। तो सेटल्ड आपके सिबिल स्कोर में लिख के आता है। आपको मैंने अभी बताया कि आपका जो CIR रिपोर्ट होता है उसमें ये क्रेडिट का जो पास्ट हिस्ट्री होता है वो सब मेंशन किया होता है कि आपने लोन कब लिया है, आपने क्रेडिट कार्ड कब लिए हैं, आपने उसको ठीक से आपने उसका भुगतान किया है या नहीं किया है। तो ये सभी चीजें मेंशन होती है। वैसे ही आपने अगर कोई लोन सेटल किया है तो वो भी मेंशन होता है। आपकी अगर आपने कोई लोन सेटल किया है तो वो सेटल्ड ऐसे आपके रिपोर्ट में लिख के आता है। और अगर आप कोई लोन सेटलमेंट करते हो, किसी लोन का सेटलमेंट करते हो, किसी क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करते हो तो इसकी भी संभावना है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। अगर आप कोई लोन लेते हो और छुटकारा पाने के लिए उसको सेटल्ड करते हो तो भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि आपको एक एक्स अमाउंट पे करना था और आपने एक वाई अमाउंट पे किया, तो इसका भी असर होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। कैसे? अगर आपने कोई लोन सेटलमेंट किया तो उसको आपने प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप अगर कोई लोन सेटल करते हो तो एक सेटलमेंट ऐसा वर्ड लिख के आता है
अगर आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक क्रेडिट ब्यूरो से आपका क्रेडिट रिपोर्ट लेती है। इसको बोलते हैं हार्ड इंक्वायरी। एक होती है हार्ड इंक्वायरी और दूसरी होती है सॉफ्ट इंक्वायरी। सॉफ्ट इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि आप खुद गए उस साइट पे और आपने आपका सिबिल स्कोर चेक किया, और दूसरा होता है हार्ड इंक्वायरी, जो कि मैंने अभी बताया कि अगर बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक क्रेडिट ब्यूरो से आपका क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करती है। तो ऐसे में अगर कम समय में आप ज्यादा इंक्वायरीज करते हो तो उसका असर होता है आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। अगर आप किसी के लोन में गारंटर बनते हो और लोन लेने वाले व्यक्ति ने अगर वो लोन नहीं चुकाया तो उसका भी असर होता है आपके रिपोर्ट के ऊपर। मतलब कि जो उसकी लोन चुकाने वाली रकम थी वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में शो होती है, तो उसका आपके रिपोर्ट में वो लायबिलिटी के तौर पर दिखती है, तो उसका भी असर होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। तो समराइज करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर खराब कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आपको 30% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड लोन, आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, कितने अनसिक्योर्ड लोन होना चाहिए और कितने सिक्योर्ड लोन होना चाहिए। तीसरा, आपको हार्ड इंक्वायरीज कम करनी है, 3 से ज्यादा नहीं करनी है। चौथा, आपको किसी के लोन में गारंटर नहीं बनना है। पांचवा, आपको सेटलमेंट और बाउंसेस आपके लोन में, एग्जिस्टिंग लोन में नहीं करने हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और भी अच्छी तरह से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भूलिएगा मत कि आपको शेयर भी करना है आपकी फैमिली और दोस्तों के साथ।